महाकुंभ कौन नहीं जाना चाहता है, जो कि 144 साल बाद आया है। तो हमने भी प्लान किया और निकल गए हैदराबाद से प्रयागराज के लिए। हम लोग महा स्नान के 3-4 दिन पहले पहुँचे, जो कि 29 जनवरी का था। ज़्यादा प्रयागराज के लिए प्लान किया नहीं था, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्ट से लेके स्टे सब महंगे थे। बस ने हमें अगले दिन करीब 4 बजे के करीब बस स्टॉप पे उतार दिया और वहाँ से हमने ऑटो किया अराइल घाट के लिए। ऑटो वाले ने हमें करीब 3-4 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया, जहाँ से हमें वॉक करके अराइल घाट तक जाना था। प्रयागराज में हमने एक दिन का स्टे तो बनाया था, लेकिन जैसे ही शाम हुई यहाँ के सारे रोड जाम हो गए और कोई ऑटो वाला कोई भी कहीं चलने के लिए रेडी नहीं था। और जहाँ हमारा स्टे था हमें वहाँ काफ़ी किलोमीटर चलना था, तो हमने वहाँ अपना स्टे कैंसिल करके आगे बनारस जाने का सोचा। यहाँ से पैदल चल के हम महाकुंभ के मेले के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, करीब 10-15 किलोमीटर पैदल। सबसे आसान रास्ता है महाकुंभ के संगम तक पहुँचने का। आप अराइल घाट पे पहुँच जाइए और वहाँ से बोटिंग करके संगम तक पहुँच के स्नान ले सकते हैं। वो रेलवे स्टेशन है। जैसे जैसे शाम हो रही थी, भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और रास्ते जाम होते जा रहे थे। ये है अराइल घाट। यहाँ हम पहुँच तो गए थे, लेकिन शाम हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि अब यहाँ से बोट संगम घाट तक के लिए नहीं जाएंगी। तो हमने माँ गंगा के इसी घाट से दर्शन किए। संगम पे पहुँच के स्नान तो नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे आना, माँ गंगा के दर्शन करना ही सबसे सौभाग्य की बात है। हाल ही में हुई भगदड़ के कारण यहाँ पे कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अमृत स्नान या मोक्ष की प्राप्ति साधु संतों के लिए ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि अपने हिसाब से सब कर्मों का खेल है। मेरे लिए तो यहाँ तक आना और माँ गंगा के दर्शन करना ही महाकुंभ है। रास्ते इतने जाम थे कि हमने काफ़ी किलोमीटर पैदल रास्ता कवर किया और फाइनली हमने एक बाइक वाले को हायर किया और जैसे तैसे पहुँच गए बस स्टैंड, अंधावा बस स्टैंड, और वहाँ से निकले बनारस के लिए।